ओके सो हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मैं कर रहा हूँ मैथ्स अभी प्रोबेबिलिटी फाइनली बहुत दिनों बाद। मेरा मन कर रहा था मैथ्स करने का क्योंकि रात के बज रहे हैं अभी 4 एंड आई एम डूइंग दिस। देखो भाई, इट्स 4:34 इन द नाइट। मैथ्स कर रहा हूँ, थोड़े बहुत गाने सुनते सुनते कर रहा हूँ क्योंकि नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कर रहा था, बन रहे थोड़े बहुत क्वेश्चन क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी पहले थ्योरी पढ़ी मैंने, थ्योरी पढ़ी, क्लास के सवाल करे, देन उसके बाद ये करा है, तब जाके थोड़ा बहुत बन रहा है। ठीक है, मतलब मेरे को एक एवरेज चैप्टर लग रहा है मेरे लिए, क्योंकि इट्स नॉट कि मैं ज़्यादा दिमाग लगा पाता हूँ पीएनसी जैसे चैप्टरों में भी। मुझे उतना दिमाग नहीं लगता था, ठीक है, लगता है। एनीवेज मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, तो अभी तक के अपडेट्स यही थे। और अगर हम लोग बात करें फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स में मॉडर्न 2 शायद से चालू हो गया है। हाँ, चालू हो गया है। सो उसका मेरे ख्याल से मुझे होमवर्क भी काफ़ी ज़्यादा करना है यार। लाइक मैं थ्योरी पढ़ ले रहा हूँ लेकिन मेरे सवाल उसके नहीं हो रहे मॉडर्न के, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा कि जो इजी चैप्टर्स होते हैं उसके मुझे सवाल नहीं बनते, लेकिन जो डिफ़िकल्ट्स होते हैं उसके भाई सवाल मैं कर लेता हूँ अपने आप ही, सर के बोले बिना कर लेता हूँ मैं। पता नहीं क्या मैकेनिज़्म है इस चीज़ का। ऑर्गेनिक में मैंने वापस स्टार्ट किया, जैसे मैं बताया, तो मैंने आइसोमेरिज्म का भी लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मे बी एक सेकंड मैं देख सकूँ यहाँ पे तो हाँ। सो यहाँ पे आइसोमेरिज्म के छोटे बहुत नोट्स मैं बनाने की सोच रहा था कि मैं थोड़े बहुत बना लूँ ताकि रिवीजन के लिए काम आए। सो मैंने शायद ई जेड पढ़ लिया, न्यूमन प्रोजेक्शन। सो यहाँ से मुझे, हाँ, स्टेगर और एक्लिप्स फॉर्म से मुझे करना है। सो मे बी 4.5-5 घंटे का लेक्चर हुआ है एंड वो 7 घंटे का लेक्चर है, उसमें ऑप्टिकल वगैरह कवर है। इसमें टोटोमेरिज्म कवर नहीं था, तो टोटोमेरिज्म में भी मुझे पढ़ना पड़ेगा वापस से अलग से, मतलब अलग से देख के। सो हाँ, वो तो कर लूँगा मैं। अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक कोचिंग में बाइंड अप हो चुकी है, मेरी बाइंड अप नहीं हुई है क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ इनऑर्गेनिक वापस से, बिकॉज एनसीईआरटी कोरी क्लास में नथिंग लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की नोट्स वगैरह लिख लिए नहीं हो रहा। सो मैं नोट्स भी खुद ही बनाने जा रहा हूँ। मैंने डी ब्लॉक ख़त्म कर दिया है, पी ब्लॉक में पढ़ रहा हूँ। साथ ही मैं एस ब्लॉक में भी टेस्ट की बात करूँ, इस टेस्ट में मैं एस ब्लॉक नहीं करके जा रहा हूँ क्योंकि इस टेस्ट में मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं रहेगी। जितना मुझे प्रीरिक्विजिट आ जाता मैं उतना ही करके जाऊँगा। सॉल्ट में पढ़ लूँगा तब भी। एस पी में से, एस पी डी एफ में से सिर्फ मैंने पी और डी पढ़ा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन में भी कवर करे टेस्ट में। और ऑर्गेनिक, सो मुझे नहीं लगता कि लाइक मैं आज आइसोमेरिज्म ख़त्म कर दूंगा, अभी रात भर पूरा पढ़ लिया तो आइसोमेरिज्म ख़त्म कर दूंगा। अगर हम लोग बात करें उसके बाद, देखो अगर मैं बात करूँगा तो ये जो चैप्टर्स हैं अल्काइल हैलाइड से लेके पूरे एरोमेटिक तक, ये सारे चैप्टर्स ना मुझे एक फ़्लो में करने होंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें से कोई एक भी चैप्टर करके जाऊँगा टेस्ट में तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो ऑब्वियस है, इसके कारण मैं ये नहीं करने वाला। मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन थोड़ा बहुत देख लूँगा क्योंकि मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में भी डायरेक्ट सवाल आ जाए उनसे। भाई मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर तब भी ठीक है, आ जाए तो बढ़िया है। अगर हम लोग बात करें फ़िज़िकल की, फ़िज़िकल में सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, थोड़ा बहुत मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश करी थी, बट लाइक मुझे उस चैप्टर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया ही नहीं, तो मैंने मतलब हड़ में जाए मैं सर से साथ ही पढ़ लूँगा तो वो ठीक रहेगा। और अगर लोग पढ़ाई के अपडेट्स की बात करें तो पढ़ाई थोड़ी बहुत हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत क्या हो रही है, मतलब आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक अभी के लिए। मैंने शेड्यूल अपना पूरा बिगाड़ लिया है, मुझे जब मन कर रहा है मैं तब पढ़ रहा हूँ। दैट्स द थिंग कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ पाता। मैं अगर मैं शेड्यूल जमाने को जाता तो मेरा एक हफ़्ता अभी और जाता, एक हफ़्ता और जाता, देन टेस्ट आ जाता, फिर उसके बाद एक हफ़्ता टेस्ट के बाद जो हैंगओवर रहता है टेस्ट का वो अलग भाई। देन उसके बाद घर जाना है, फिर उसके बाद घर से वापस आके फिर वापस शेड्यूल की स्थिति होती। सो जितना हो रहा है, जब हो रहा है तब पढ़ूंगा। सुबह अगर ये अभी 4 बज रहे हैं, कल मैं, मतलब आज क्या बोलूँ, कल ही बोलूँ ना उसे। सो मैं कल 7 बजे उठा था एंड देन मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मतलब मैं बीच में सोया भी था 2 घंटा देन, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूँ। देन फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं परसों रात को नहीं सोया था। सो इट्स लाइक बूम, कभी भी मैं सो जा रहा हूँ, कभी मैं उठ जा रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।